हेलो मास्टर। सारे ध्यानार्थियों को स्वागत है। स्वागत सुस्वागत। क्या बात है, आज तो सब रेडी होके आए लग रहा है। तुलसी दल के ये करने के लिए, स्वाध्याय के लिए आए। मेरा आज एक सेशन था 6:30 से 7:38 तक। और पंजाब से एक मैडम है, मास्टर है। वो स्पिरिचुअल टैबलेट के भी मास्टर है। उन्होंने चुनका है 15-20 दिन पहले ही बोल। आज ऑफिस में भी काम था, फिर भी मैं ट्रेनिंग था अपना। 5 o'clock तक ट्रेनिंग था, मैं तो 4:15 को आ गई मेरा सेशन है करके। तो अभी मैं पहले कनेक्ट होने वाली थी, लेकिन थोड़ा एक मेडिटेशन कराया ध्यान में, सॉरी फोन में। एक हमें देखो, ऐसे होता है, ये वाला फील्ड है ना, बहुत मजेदार है। अभी हम अभी हम अपने बेटे के लिए लड़की ढूंढ रहे हैं। वहां एक मुझे ध्यानी मिल गई। वो बोलती है अब तो कुछ, वो तो भूल गए हम ध्यान की बात। उनको ध्यान करना है तो आधा घंटे उनके साथ बैठे, फोन पे बात करें हम। बताया उनको ध्यान करना है, जुड़ने के लिए बोला है, करे तो अच्छा है। ऐसे बहुत लोगों ने मिला है मुझे। अब ट्रेन के रास्ते में जा ट्रैवल करते सब मिलते, जब हम बोलेंगे तो जुड़ते जाते। अभी पंजाब से भी बहुत सारे, आज जो सेशन हो रहा था वो सब बोल रहे अभी मैं पंजाब जा रही हूँ नेक्स्ट अप्रैल 11 को। 11, 12, 13, 14, 15 तक। 14 to 12 to 15 4 days का। वहाँ सेत विजडम है। सेत विजडम का वो है, वो अलग ही है। वहाँ ध्यान ही ध्यान हुआ। वहाँ कोई दूसरी चीज नहीं होता। तो उसमें सब लोग पूछ रहे थे, अरे मैडम आ जाओ, हम लोग मिलेंगे। तो मैं ज्यादा लोगों को जानती नहीं हूँ, वो एक मैडम को जानती, डॉक्टर है वो। हमें गुजरात में मिली थी। वो अपने स्पिरिचुअल टैबलेट करी हुई है कोर्स। अभी वो सेंटर चलाते हैं वहाँ पे, चंडीगढ़ में। तो हम जा रहे हैं, आप लोग भी कोई कामाख्या या चंडीगढ़ आ रहे हैं तो हम मिलेंगे। हाँ जी। अभी बताइए कौन कराएगा तुलसी दल का। ये हिंदी में थोड़ा सा, हाँ हिंदी का वो डाली थी ना मैंने, आप लोगों को शेयर किया था उस दिन बुक। ये है ना। हाँ जी। थोड़ा कोई टॉपिक को तो बता सकते हैं। उस दिन हमने वो किया था ना, एक टॉपिक को समझे थे, मेडिटेशन का क्या मतलब होता है, हिंदी में अलग ही होगा वो। वो यान का बात करे थे हम। टी प्लस यान, ध्यान। यान यानी जर्नी। दी यान, दुई थी मतलब, यहाँ दी का मीनिंग दिया सूक्ष्म शरीर, एस्ट्रल बॉडी। एस्ट्रल बॉडी को लेके हमें ट्रैवल करने को यान बोलते हैं, प्रयाण करना। तो ये बात हम करे थे, इसमें स्टार्टिंग वही है। और ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। ये क्वेश्चन को आप अपने आप से पूछिए, बहुत अलग ही आपको ये होगा। हम क्या है, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाऊंगा, कहाँ जा रहा हूँ, क्यों पैदा हुआ है, मैं क्यों पैदा हुई हूँ, मरने के बाद क्या होता है। ये वाला भी डिस्कस करे थे। अपने साथ जो भी घटनाएं घटती रहती, कैसे घटती रहती, कौन घटाता है, घटनाएं कौन कराता है। इस जनन जनन मरण चक्र का रहस्य क्या है, भगवान का अर्थ क्या है, दैव, गॉड। ये अद्भुत
सृष्टि क्रम कैसे चल रहा है, कौन चला रहा है, कि सृष्टि क्रम कैसे चल रहा है, कौन चला रहा है। इस तरह का प्रश्न जो है, आज मैं बता रही हूँ, इस तरह का प्रश्न हर एक के जीवन में उठता रहता है। ये प्रश्न उठ रहा है मतलब वो सही एक जिज्ञासु ध्यानी है। जिज्ञासु होगा ना, वो एक न एक दिन ध्यानी बनेगा। तो इन सबके प्रश्नों का उत्तर हमें ध्यान के माध्यम से डायरेक्ट यानी प्रत्यक्ष रूप में हमें मिले। और कोई कोई ध्यानियों का अनुभव सुनने का बहुत शौक था। खत्री सर बोलते हर एक का अनुभव सुनते थे, कभी किसी को कुछ नहीं, कोई भी बोला हाँ हाँ हाँ, सुनते थे। तो वो अनुभव सुनने से भी हमें हमारे प्रश्नों का क्वेश्चन मार्क खत्म हो जाए। और ऐसे बड़े ध्यानियों को, हर ध्यानी को बोलते हैं खत्री सर आप अपना बुक लिखो, उनका सुनो। ध्यानियों का पुस्तक पढ़ने से भी आपको अपने प्रश्नों का उत्तर मिला। जागृति अवस्था बढ़ता जाए, नित्य डेली जागृत स्थिति में, डेली हर एक घंटा, हर एक मिनट, हर एक सेकेंड जागृत स्थिति में रहे, वो ध्यान के माध्यम से ही साध्य पॉसिबल है। और दिव्य ज्ञान, ज्ञान जो है प्रकाश के माध्यम से, हम जब ध्यान में आते हैं तो एक लाइट प्रकाश से दिखता है, तो वो वाला माध्यम से हमें दिव्य ज्ञान मिलेगा। इस स्थिति से हम सदा जागृत रहते हैं। उसी स्थिति को पाने के लिए ही हम ध्यान करते हैं। हमेशा वर्तमान में रहना हम सीखेंगे। आज एक चीज और देखा था, मैं मॉर्निंग वीडियो देख रही थी, 10-15 मिनट का था। उसमें ये बताया गया कि श्वास ही हमें प्रेजेंट में रहना सिखाता है। हम जब श्वास के साथ रहते हैं तो हम प्रेजेंट, ना पास्ट का सोचने देता है वो, ना ही फ्यूचर का सोचने देता। वो ना पास्ट का डर, ना फ्यूचर का भी डर। पास्ट मैंने ये किया था करके चिंता करते, चिंता नहीं, और फ्यूचर का डर नहीं। वो प्रेजेंट में रहने देता है। ये श्वास में आप जुड़ेंगे श्वास के साथ। भूत भविष्य दोनों, ये काल का छाया वर्तमान पर पड़ती है। तो इसीलिए पे आप रहोगे, ना भूत रहेगा ना भविष्य रहेगा। तो उन दोनों का छाया बहुत डेंजर होता है। भविष्य का क्या रहेगा, डर वाला। भूत का चिंता, मैंने ऐसे किया, मेरे साथ ऐसे हो गया। भविष्य का डर, मेरे साथ क्या होगा, कल क्या होगा, कल कुछ हो जाएगा। कोई को, पढ़ने वाले को मेरा एग्जाम सही जाएगा क्या नहीं, जॉब में है तो मैं जॉब में आगे बढ़ूंगा कि नहीं, इस तरह का कुछ न कुछ डर के साथ ही, जब हमें डर आता है अंदर, पनपेगा डर आ गया, तो आज में हम जब सेशन कर रहे थे, वहाँ बहुत लोग ध्यान कराते हैं, सेंटर चलाते हैं, बोल रहे थे हम लोगों ने पूजा पाठ से हमारे मन हट गया, धीरे धीरे कम हुआ, कुछ ऐसे दिक्कत आ, कुछ ऐसे नहीं, अंदर ही अंदर देखते हैं तो कुछ तकलीफ आ गया, तुरंत लगता है हम पूजा पाठ वगैरह छोड़ दे, उस कारण तो नहीं आ रहा है। ऐसे आता है मैडम करके बोल रहे थे, मैंने अपना अनुभव बताया उनको। कोई को ध्यान नहीं करो, तुम पूजा मत करो, ध्यान करो नहीं बोल सकते। उनके अंदर से वो आएगा तो छूटेगा, तो छोड़ने वाली बात ही नहीं है। आपको छूट गया तो कोई बोलेगा तब भी आपका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब आपके अंदर फियर, डर आता है, तो मैंने बोला आपको ऐसा डर है तो चलो ठीक है, आप पूजा ही कर लो। आप क्योंकि आपको डर उसी कारण आ रहा है, मतलब आप ही इनवाइट कर रहे हो, मैं ये नहीं कर रही हूँ। डर से ही तो ये सब पैदा होते हैं। डर ही नहीं तो कुछ नहीं पैदा हो, निडर। तभी हम, भगवान मंदिर जाने का आता है, डर है मेरे साथ ये होना है, ये मुझे पाना है, पाने के लिए ही हम मंदिर जाते हैं। कुछ न कुछ बीमारी से मुक्त रहना, बच्चे के लिए चाहिए, पति के लिए चाहिए, घर चाहिए, कुछ हमारे लिस्ट इतना लंबा होता है, चाहिए। वो चाहत रख के ही हम मंदिर जाने का, पूजा करने का, पूजा में कोई विधि में छूट गया, कोई भी कष्ट आ गया, चलते फिरते कोई टकरा गए, तब भी लगेगा मैंने आज पूजा में कुछ गड़बड़ किया होगा, मेरे को टोकर लग गया।
ऐसे ये सब चीजों से नहीं होता है। तो वो उनको भी लग रहा है, तो मैंने अपना अनुभव बताया। तो मुझे, मैं हर आध्यात्मिक मास्टर से जुड़ी हूँ, उनका अनुभव से मैंने सीखा है। किसी से किसी का मेरे मेरे मन में कोई ये नहीं है, इनसे ये सही नहीं है करके भी नहीं है। हर एक से मैंने आगे बढ़ा है। मैं बहुत अच्छा ये हम्म, विवेकानंद जी के आश्रम वाले से जुड़ी हूँ बहुत अच्छे से। वो उनसे इतने सारी चीजें मैंने सीखा। हर तरह का प्रश्न मैं करती थी, उनको लिख के देती थी, वो मुझे आंसर लिख के मुझे देते थे, इसमें मेल में। इतना मैं उनसे करा, बहुत अच्छा। तो मैं उनसे सीखी हूँ, तो मुझे तो बहुत गुरु के हिसाब से रिस्पेक्ट है। बट समटाइम्स वन फाइन डे क्या हो गया, वो मेरे से पूछे यहाँ जो कर रही हूँ। तो मैंने बोला ऐसे ऐसे कर रही हूँ ये मेरा, मैं किसी का प्रचार में नहीं गई हूँ, सबका सुनती थी। वो प्रश्न भी नहीं पूछती थी, सुनती थी। मैं अपने अप्लाई करना है तो अपने ऊपर अप्लाई किया, नहीं तो छोड़ दे। तो यहाँ मैं अप्लाई करके इसको पूरा मैं प्रचार करना, बुक पढ़ना, समझना, उसको स्वाध्याय करना। कोई भी एक व्यक्ति मिलता है तो उसके सामने बोलना, बोलते जाना, बोलते जाना। तो उन्होंने ये वाले बात इसलिए बोल रहे आपके मन में भी आया हो। तो उन्होंने मुझे एक ये बात बहुत पहले बताई थी। अभी नए कोई देखेगा तो पता चलेगा, बहुत लोगों के मन में आता है ये। तो उन्होंने मुझे बीच में 2 साल पहले, 3 साल पहले मैं उनसे मिली, मतलब फोन पे बात हुई, मैंने ऐसे ऐसे बोला। तो मुझे इसमें मैं ध्यान प्रचार ये सब कर रही हूँ। तो उन्होंने मुझे बोले आप पानी चाहिए तो, ये बात आज मैं अपने क्लास में भी बताया, पानी चाहिए तो एक कुएं खोदते जाएंगे तो आपको पानी मिलेगा डीप, 10 फीट, 20 फीट, ऐसे 100 फीट, 200 फीट, एक ही गड्ढा करते जाएंगे तो आपको वो पानी का वो मिलेगा, सोर्स। वही आप एक जगह गड्ढा खोदा, थोड़ा दूसरे में खोदा, तीसरे में, ऐसे हर जगह गड्ढा खोदते जाओगे तो आपको पानी नहीं मिलेगा। ये मेरे जो ध्यान का इसके लिए उन्होंने एग्जाम्पल दिया। तो इसको मैं अपने ध्यान के मेरे ही अंदर का, अंदर से मैंने प्रश्न किया, ऐसे हो रहा है क्या, मैंने अपने आप से प्रश्न किया। तो मेरे अंदर से आंसर आया नहीं। तो मैंने तुरंत उनको भी बोल दिया, तो ऐसे कैसे है, आप ये भी सोच सकते हैं, ये जितने भी यहाँ पानी का सोर्स के लिए नहीं, मैं हर गड्ढा जहाँ जहाँ कर रही हूँ उन सबका अनुभव लेते हुए मैं प्रोग्रेस कर रही हूँ, सीढ़ी समझ रही हूँ करके बोला। सीढ़ी वो मेरे लिए एक उन्नत ऊपर के रास्ता दिखाने का, हर इसमें जो जा रही हूँ वो मेरा सीढ़ी समझ के, हर एक इसमें गड्ढे करते समय मैंने यहाँ अनुभव लिया, उससे मैं आगे बढ़ती गई। मेरा अंदर वो चीज मैं खुद महसूस कर, मेरे में बदलाव हो रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, पेशेंस आ रहा है, कोई व्यक्ति के ऊपर गुस्सा नहीं आ रहा है। तो क्योंकि वो उसका कर्म है, वो कर्म के हिसाब से कर रहा है। तो ये चीज के लिए मैं क्या बोलूंगी, मेरे में चेंजेस आया है। तो इन सबको मैं एक सीख है, पार्ट सीखते हुए मैं आगे जा रही हूँ, ये सोच के मैं सीढ़ी समझ रही हूँ। सिंपल उनको बोला, मैं इन सबको हर एक गड्ढा बोले, हर अब हर इस पे करोगे तो आपका पानी का वो सोर्स नहीं मिलेगा। तो मैं इसको सीढ़ी समझ रही हूँ। तो आप जिस हिसाब से लेना चाहोगे। तो ये बात मैंने आज बताया, तो वो जो लेडीज को लगा होगा, हाँ, तो हमें भी मन में लगता है हम सही जा रहे हैं क्या, नहीं है। तो कभी क्या लगता है, हमारे साथ मैंने जो अनुभव बोला वही है, हम आपके साथ होगा तो नहीं है, तो आपके साथ अलग होगा, सबके साथ अलग है। तो ध्यान में ध्यान में हम डीप एक्सपर्ट निष्णात होने के बाद हम क्या होता है, दिव्य ज्ञान उसमें प्रकाश के रूप में आने लगता है। कंटिन्यूअस उसी को अभ्यास करते जाएंगे तो क्या होगा, पूर्ण आध्यात्म शास्त्र का, आध्यात्म शास्त्र ज्ञानी बनने के बाद हमें क्या होता है,
उसका जागृत अवस्था, नित्य जागृति की स्थिति प्राप्त होती जाती। यानी आपको निरंतर अभ्यास, ज्ञान का अभ्यास करते करते वो ज्ञान प्रकाश, विजडम के नॉलेज का दिव्य ज्ञान प्रकाश पाने के बाद उस चीज के साथ डाउट करे बिना, मुझे कुछ नहीं दिख रहा, मुझे कुछ नहीं हो रहा है, तो डाउट करेंगे तो अभ्यास ही नहीं होगा, और तो उल्टा सोच विचार में ही आप चल रहे हो। तो निरंतर आप अभ्यास करते करने के बाद आपका उसका पूरा रिजल्ट, जागृति अवस्था प्राप्त होती जाएगी। वो आपका रिजल्ट हमारे भीतर, अपने अंदर और बाहर की परिस्थितियां कैसे भी हो, कितना टफ, अपना अनुकूल हो, विपरीत हो, प्रतिकूल हो, तब हम एक स्तर होके एक बराबर में उससे आगे बढ़ते हैं। तो हम एक ही बात को, हम बुराई को भी इनवाइट करने का क्षमता रखेंगे, ना कि अकेला अच्छा ही मेरे साथ सब अच्छा अच्छा हो, कोई तकलीफ हो गया तो मैं ही, मेरे साथ क्यों हो रहा है, मैं तो सब करती हूँ, नहीं हो रहा है तो होना है। तो हम तभी हम ड्युअलिटी से हटेंगे, द्वंद्वत से। द्वंद्व मतलब दोहरापन, दो तरह का, अच्छा बुरा दिन रात, अपोजिट जिसका है उसका अपोजिट, एक अच्छा है तो एक बुरा, इन दोनों से हट के रहना मतलब एकत्व। ये वाला हमारा अंतिम लक्ष्य यही है। हमारे जीवन में रोज कुछ न कुछ होता है, उसमें अच्छा पहलू रहेगा, बुरा रहेगा, उन दोनों को हम एक ही इसमें लेके चलेंगे तो दोनों बैलेंस, कोई किसी का कोई वैल्यू ही नहीं रहेगा, ना अच्छा का ना बुरा का। तब मजा आता है जीवन। हर क्षण परिवर्तित होते ही रहती है, पर होते ही रहती है। जब बुरा आया तो बुरा ही नहीं रहेगा, फिर अच्छा आएगा ही। तो अच्छे ही रहते रहते हम फिर चैलेंज पे लेते हैं, बुराई को ही इनवाइट कर, मजा आएगा, चलो देखते। तो तब हर क्षण परिवर्तनशील है, अनित्य बोला जाए, कोई शाश्वत नहीं। तो कोई शाश्वत नहीं है तो हम कोई एक ही चीज के लिए क्यों है, हर चीज। तो हम एक में रहने लगेंगे, वही वाला अशाश्वत हो जाए, हम परमानेंट। हर चीज अस्थिर है, कुछ भी स्थिर नहीं है। तो सबको हम एक चेतना, लाइट के रूप, तभी हम परिवर्तनशील होते जाए। हर चीज चेतना, चैतन्य है करके समझेंगे तो अच्छा बुरा सब परिवर्तन होता जाए। निरंतर बदलती दुनिया में प्रस्तुत संदर्भ और समस्याओं को पहचान कर उस स्थिति में रहना ही प्रत्येक क्षण जागरूकता से रहना ही क्षण क्षण जागृति की स्थिति है। हर क्षण आप उसके अनुरूप के साथ जीना ही जीवन। और एक ही पॉइंट बताया मैंने, वो है अभी तक जो बताया, नित्य जागृति का होता पाठ, पत्री जी के ये इसमें बुक में लिखा है, तुलसीदल वन वाले में, मनोशक्ति। चार नहीं है, मनोशक्ति क्या है? हम जो, हमारे अंदर जो शक्ति है वो अनंत है, हम जानते ही नहीं, अनंत है। हमारे अंदर अनंत शक्ति है, ऐसा समझकर उसका उपयोग करना चाहिए। हम जैसा चाहते हैं वैसा ही होना चाहिए। सुशिक सुशिक्षित मन वाले के लिए चंचल, अचंचल मन वालों के लिए, बुद्धिपूर्ण मन वालों के लिए दुनिया में आगे ही बढ़ते जाना है। लेकिन ये मनोशक्ति ध्यान के माध्यम से ही हमें मिलेगा, दिव्य ज्ञान प्रकाश के माध्यम से ही, दिव्य जागृति द्वारा द्वारा ही प्रबल होती जाएगी, और किसी भी तरह प्रबल नहीं होगी। ये दिव्य शक्ति हमारे अंदर बढ़ता जाएगी, यानी परिणति प्राप्त पूर्णात्मा, ओवर सेल्फ, परमात्मा, अर्थात
तो हम जो है जीवात्मा, ये अंशात्मा, एक बीच में एक डिमार्केशन, पूर्णात्मा से अंशात्मा, अंशात्मा में जीवात्मा, यानी अर्थात सह सृष्टिकर्ता, को क्रिएटर्स, हम सब क्रो को क्रिएटर्स, यानी सह सृष्टिकर्ता है। कोई भी हो, हम आप को साधना कर रहा है, नहीं कर रहे वाले, तो सब उस इसको निमित्त बनता ही जा रहा है ना, क्रिया कर्मों का निमित्त बनता जा रहा है। ओवर सेल्फ को जब समझेगा तो उसमें परमात्मा स्थिति में चला जाए, अपनी प्रबल प्रबल मनोशक्ति के द्वारा ही नूतन अंशात्माओं का, यानी ओवर सेल्फ की अलग लोग की सृष्टि करते रहते हैं। हम को क्रिएटर होते होते हम उस ओवर सेल्फ परमात्मा के इसमें जुड़ जाते हैं। तो इसका हमें अंत वाला रिजल्ट, ध्यान के लाभ, मैं तो 100 लाभ करवाई हूँ एक बार, हर दिन में 30-30, 20-20 करके 2-3 दिन तक गिनती कराया। यहाँ पत्री जी इस बुक में क्या लिखते हैं, तुलसी दल वाले में, ध्यान से हमें 6 प्रकार के लाभ होते बोला है। शारीरिक आरोग्य मिलता है, शारीरिक आरोग्य में तो बहुत सारे जोड़ सकते हैं, और मानसिक शांति मिलता है, बुद्धि यानी वही चटिंद्र कुशलता बढ़ती है, आर्थिक रूप से सक्षमता आपका बढ़ता जाएगा। क्योंकि यहाँ देखिए, हम ध्यान करते करते जागृत होते हैं ध्यान में, जो भी हम खुशी से जीना उसमें जीना सीखेंगे, तो आर्थिक रूप में हमारा क्षमता अपने आप बढ़ेगा, और हम सेवा भाव में आएंगे। हमें स्पिरिट गाइड नेचर एस्ट्रल मास्टर्स हमें देंगे हमारा तकलीफ को दूर करके, क्योंकि ये सेवा में जा रहे हैं, इसको सेवा करने तो हम इसका हेल्प करेंगे। और अपना आध्यात्मिक ज्ञान और मन के सुमित प्राप्त होती है। सुमित का मतलब मुझे नहीं पता, ये बुक में लिखा है, कोई को पता है तो बता सकते। आर्थिक क्षमता सक्षमता तो बढ़ता है, पता है। ये फिफ्थ बता रहे, सुमित प्राप्त होती है, आनंद होगा, डोंट प्राप्त होती है, आध्यात्मिक ज्ञान मिलेगा, वो लास्ट है। सबसे पहले रखा गया आपका आरोग्य। ध्यान योग से अनभिज्ञ व्यक्ति को आध्यात्मिक सत्य नहीं दिखते हैं, और ध्यानी लोग पूरी तरह जिंदा रहते हैं। परि परिणामतः उन्हें किसी प्रकार की अस्वस्थता नहीं रहती, मतलब उनको बीमारी ही नहीं आई, उनको पूरी तरह से स्वस्थ ही रहेंगे। जो ध्यानी नहीं है उन्हें शारीरिक आरोग्य, मानसिक शांति, बुद्धि कुशलता, आर्थिक संपन्नता, सामाजिक स्वास्थ्य तथा आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त नहीं होते। उसी का द्वंद्व, वो अपोजिट वर्ड बता दिया है, सकारात्मक नकारात्मक, ये सब चीजें नहीं मिलता है करके। और सामाजिक स्वास्थ्य का मतलब है सामाजिक जीवन में सच्चे मित्रों का रहना, और आध्यात्मिक अज्ञान अर्थात हम कौन है, किस लिए जी रहे हैं, इसका ज्ञान हमें समझ आना, ज्ञान मन अंतर आना। हाँ जी। यस। के मास्टर, बस वो तो वो पढ़ता ही नहीं, बुक है वो तो पढ़ते जाएंगे तो ध्यान नहीं होगा, वैसे ही पढ़ते ही जाना। ध्यान करेंगे 10-15 मिनट के मास्टर्स, ध्यान में बैठिए। ध्यान 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 ही हमें उस एक निरोग चित्त वृत्ति निरोध है, रोग मुक्त जीवन जीने में हेल्प करेगा। तो हमें ध्यान करना 108 मेथड्स ऑफ शिव
ध्यान का मेथड पार्वती जी को शिव जी ने बताया, उसका बुक है, आप पढ़ सकते हैं। हमने स्वाध्याय किया है, सुना है। तो वो 108 जो मेथड, मेडिटेशन मेथड है, उसमें से सबसे पावरफुल ये, इजी, सरल, हर कोई कर सकता है, उसमें कोई ये नहीं है। पहले ये करो, झूठ बोलना छोड़ो, अहिंसा छोड़ो, ये ध्यान करना शुरू करने सब छूट जाए। ये बैक बाय प्रोडक्ट्स सारे अपने आप छूटते जाए। तो आपको यही मात्र इतना ही करना है, टाइम देना है, ध्यान में बैठना है। ध्यान में बैठने का विधि सबको पता है। उंगलियों कैसे, उंगलियों में क्लैस्प करना है, इंसर्ट, गोद में रखना है, पैरों को ऐसे क्रॉस करना है। सोफा, चेयर, कहीं पे भी बैठ सकते हैं, आरामदायक सुखासन में बैठना है। ज्यादा देर तक जिसमें आप बैठ सकते हो उस स्थिति में बैठेंगे। धीरे धीरे आंखें बंद, नेत्र बंद करेंगे। चश्मा पहना है तो रिमूव योर स्पेक्स, चश्मा निकाल लीजिए। और अपने अंदर का, अंदर जो भी वाइब्रेशन हो रहा है, घबराहट, तनाव, उसको शांत कराइए। उसके साथ एक प्यार के मैसेज, सेल्फ लव का मैसेज दीजिए, आई लव यू, सेटल डाउन कराइए अंदर का ओवर वाइब्रेशन जो हो रहा है, घबराहट, डर का। तो सहज शांत लेके आना है। चेक करिए, सिर से लेके पैरों की उंगलियों तक, धीरे धीरे एक एक अंगांगों से पास होते हुए, स्कैन करते हुए आगे बढ़ते जाइए। रिलैक्स योर होल बॉडी, पूरा अपना शरीर के अंदर के अंगांगों को ढीला छोड़ते जाइए, शांत कराते जाइए। शांत। कहीं पे भी तनाव है तो चेक करिए, उसको भी एक शांति, प्यार का मैसेज, आई लव यू वाला सेल्फ लव का मैसेज देते हुए, जो भी जिंदगी में मिला उसके लिए ग्रेटिट्यूड व्यक्त करते हुए, मैं खुश हूँ, मैं हैप्पी हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मुझे जो भी इस जीवन में मिला है उसके लिए कोई कंप्लेंट नहीं है, मैं बहुत खुश। थैंक यू, ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड। तो हर चीज को बोल के, अपने शरीर को बोल के हमें इस चेतना शक्ति के साथ जुड़ना है। तो अपने सहज श्वासों के साथ जुड़ना है। सहज यानी आती जाती नेचुरल प्राकृतिक श्वास के साथ जुड़ते जाएंगे, देखते जाएंगे श्वास को। तो धीरे धीरे हम विचारों से मुक्त होते जाएंगे। विचार मुक्त स्थिति एक निर्मल स्थिति कहा जाता है। तो जैसे हम इस स्थिति में आते हैं तो हमारा 10वां रंध्र खुलेगा, ब्रह्म रंध्र खुलेगा, तो अपार विश्व प्राण शक्ति शरीर में बहने लगेगा। उस विश्व प्राण शक्ति को महसूस करें, देखते जाए। मैं शरीर नहीं, मैं तो एक चैतन्य शक्ति आत्मा हूँ, लाइट।